हाँ जी बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नया, वो क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, और उसी के साथ हमने बेटा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, उसी के साथ फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एंड हमने पढ़ा था बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है बेटा वो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था बेटा स्पीड क्या होता है, और हमने इसके साथ पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है, और फिर उसी से साथ हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, और हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, और हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा हम वो पिछली क्लासेस के अंदर लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। तो ये हम हटा रहे हैं और पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा हमने अभी तक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पढ़ा है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना। तो अगर आपको याद हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? स्पीड। वेरी गुड बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बेटा क्या होता है? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है? वेलोसिटी। एंड आज हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सर क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता? बेटा अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात करते हैं तो उसको भी बेटा हम एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। तो बेटा अगर मैं स्पीड बोलूंगा तो मुझे उसके अंदर अलग से डायरेक्शन स्पेसिफिकली ऐड करनी पड़ेगी, पर अगर मैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल देता हूं तो बेटा मुझे डायरेक्शन जो है वो ऐड नहीं करनी पड़ती। इसलिए बेटा इसकी सही डेफिनेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर अगर आप में से ज्यादा पूछ ही रहे हैं तो मैं कह दूंगा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और डायरेक्शन। या और नहीं, इनको हम क्या कह देते हैं बेटा? स्पीड एंड डायरेक्शन। एंड और भी आ सकता है इसके अंदर। तो बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यहां पर बात करें तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको बेटा हम ऐसे भी मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया? एक्सेलरेशन बेटा क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डेल्टा वी अपॉन बेटा टाइम क्या हो गया? टी। एक्सेलरेशन को बेटा हम किससे लिखते हैं? ए। और वेलोसिटी चेंज बेटा कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बेटा टाइम। और बेटा फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा कैसे लिखते हैं? u। और बेटा ये आ गया डिवाइडेड आपके बाय। पास क्रैक हो रही है। हाँ बेटा आई बिलीव वो नेट का इशू आ रहा है। तो क्या चीज बेटा आपको मेरा नहीं समझ में आया बेटा? कहाँ पे क्रैक होनी शुरू होगी थी बेटा?
कोई मुझे बता दे, मैं रिपीट कर दूंगा। सर आपकी वॉइस क्लियर थी। अच्छा अच्छा। तो आप भी बेटा एक बार अपना नेट चेक कर लेना। हम्म तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर हम एक्सेलरेशन का बेटा एसआई यूनिट देखें, बेटा एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप में से बेटा किसी को कुछ कॉपी करना हो इसमें से तो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस। हाँ जी बेटा। तो जरा समझते हैं बेटा एक्सेलरेशन को। तो बेटा एक्सेलरेशन आप कब ऑब्जर्व कर सकते हो? जब आप नीचे की तरफ गिर रहे हो, ऊपर से नीचे या ऐसे जा रहे हो, तब आप एक्सेलरेशन महसूस कर सकते हो। एक्सेलरेशन कब ऑपोजिट होता है बेटा? जब एक रॉकेट नीचे से बेटा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बेटा कहाँ पे होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बेटा जब आप कोई ऊपर से, मान लीजिए बेटा नीचे कोई चीज को बेटा ड्रॉप करते हो, तो बेटा वो बॉल ऊपर से कहाँ गिरेगी? और ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी? जब आप ऊपर से एक बॉल को छोड़ते हैं तो वो बॉल कहाँ जाएगी? नीचे ऊपर जाएगी। जब बाउंस बाउंस तो बेटा तब जब करेगी। बाउंस होके वापस भी आ सकती नहीं बेटा, बाउंस तो तब करेगी जब वो स्ट्राइक करेगी। फिलहाल हमारे पास जो बॉल है बेटा वो हमारे हाथ में है और वो ऊपर है। तो ऊपर से जब ये बॉल गिरेगी, ड्रॉप की जाएगी, तो ये कहाँ गिरेगी? ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी बेटा? सर। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, जो उसको अपनी तरफ नीचे खींच रही है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन का। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट बेटा क्या होता है? इट इज मीटर्स पर सेकेंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। और याद रखना बेटा एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट की जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अब जीरो कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, वो सब चीजें जो है अब हम पढ़ रहे हैं एक एक करके। कहते हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में, किस लाइन में बेटा? सीधी लाइन में चलती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज डेल्टा वी बेटा क्या होता है? जीरो। सर क्या मतलब? मतलब v माइनस यू क्या होता है? जीरो। सर क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बेटा मतलब होता है v और u दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है और अगर मैं उसको इस फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? जीरो, है ना। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। आया बेटा समझ में ये बात? है। एक और बार यस समझा सर। अच्छा बेटा, किसने बोला एक और बार? सर एक बार रिपीट। अभय ने बोला, और किसने बोला? सर प्रज्वल ने। हाँ जी बेटा, अब देखो बेटा, अभय साइकिल चलाते हैं? अच्छा, अभय जो है वो साइकिल चला रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, स्ट्रेट लाइन में। यहां से अभी शुरू हुआ और वो ऐसे जाता जा रहा है, 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 जाता जा रहा है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपको मेरी लाइन जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बेटा।
अगर यूनिफॉर्म तरीके से बेटा आगे बढ़ती हुई आ रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, बेटा मेरी वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम क्या अलग अलग? सेम। सेम। तो बेटा अगर ये पहली हो गई तो ये हो गई u, ये बाद में हो गई तो बेटा ये क्या हो गई v, और v और u अगर दोनों बराबर होंगे तो बेटा, है ना, तो v माइनस यू दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, 0 के बराबर ही तो हो जाएंगे। अगर अभय साइकिल तेज कर ही नहीं रहा और ना ही अभय जो है बेटा साइकिल को स्लो डाउन कर रहा है, बस वो वैसे ही चलाता जा रहा है, 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 तो बेटा इसका मतलब है अभय की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब भी स्पीड स्ट्रेट लाइन के अंदर, बेटा मैं एक दोबारा शब्द बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन के अंदर अगर कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता जा रहा है, 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 तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। सर क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही। बेटा स्पीड चेंज होगी, और चेंज का बेटा मतलब है बेटा कम से ज्यादा भी हो जाए और ज्यादा से कम भी हो जाए, ठीक है। अगर बेटा उसकी स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा एक बात सुनो, एक बार हम दोबारा बात करते हैं अभय से। अच्छा अभय, आप बेटा घर से निकले साइकिल पर, ठीक है। यस सर। आपकी साइकिल बेटा, जब आप घर से साइकिल पर निकलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी शुरुआत में? सर 0 मीटर पर सेकेंड। 0 बेटा, सिंपल सी बात है, क्योंकि साइकिल भी खड़ी है, आप भी खड़े हैं, लेकिन फिर आप क्या करने लगेंगे, पैडल मारेंगे। जब आप पैडल मारेंगे आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। आपकी स्पीड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जैसे ही आपकी स्पीड 0 से ज्यादा हुई बेटा वो क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो गई, चेंज, आपकी स्पीड बदल गई। लेकिन उसके बाद आप उसी तरीके से पैडल मारते गए, आगे जाते गए, तो बेटा आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी। नहीं हो रही। तो बेटा अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। 0। लेकिन एकदम से आपने देखा कि आगे तो सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, एकदम से सर ब्रेक ब्रेक मारने से बेटा स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। कम हो जाएगी। मतलब स्पीड चेंज हुई कि नहीं? तो बेटा अगर स्पीड चेंज हुई इसका मतलब है वो भी क्या है, एक्सेलरेशन। आया समझ में बेटा? यस। तो कहीं भी जाते समय या अभय जब भी घर से बाहर निकलता है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभय की एक्सेलरेशन 2 ही टाइम आती है। कब? सर जब वो लाइक स्टार्ट से वेरी गुड। 0 से स्टार्ट करते और जब वो ब्रेक लगाते हैं। वेरी गुड, जब वो 0 से स्टार्ट करते हैं और जब वो आगे जाके बेटा क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। समझ में आया बेटा? ये 2 टाइम हो गया। लेकिन मैंने अभय को बोला, ठीक है, अगले डे मैंने अभय को बोला कि अभय अरे यार आप क्या कर रहे हो, मैंने फोन किया अभय को, अभय आप इतनी साइकिल स्लो क्यों चला रहे हो, थोड़ा क्या करो, तेज कर दो। अभय ने जोश आ गया और अभय ने 5 मीटर पर सेकंड की जगह कहां पे ले गया अभय, 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा क्या हो गया, स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बेटा मतलब स्पीड चेंज हुई कि नहीं हुई? यस। तो बेटा ये भी क्या है,
एक्सेलरेशन है। फिर जैसे ही अबे के मम्मी पापा ने देखा, ओ अबे तो बड़ा गलत कर रहा है, वो इतनी तेज साइकिल चला रहा है, उन्होंने फटाफट अबे को फोन किया, अबे को कहा किया, हेलो अबे आप क्या कर रहे हो, स्पीड स्लो करो। अबे ने 10 मीटर्स की जगह फिर स्पीड कितनी कर दी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा अबे की स्पीड चेंज हुई, यस तो बेटा ये भी एक्सेलरेशन है। बेटा स्पीड बदलनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आई रिपीट बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा स्ट्रेट लाइन में स्पीड क्या होनी चाहिए, चेंज। और बेटा चेंज जो होता है वो कम से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा से कम भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, और ज्यादा से सीधा जीरो आ सकता है। चेंज होना चाहिए। तो बेटा जब भी स्पीड चेंज होगी और वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो बेटा उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट किस स्पीड के वेलोसिटी के साथ चल रहा सेम है? सेम सेम, जिसको हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर कोई चलेगा तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, जीरो होगी। आया बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? तो किसी को बेटा कुछ कॉपी करना है तो आओ कॉपी कर ले। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन जीरो कब होती है। तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो तब होती है जब यूनिफॉर्म क्या हो, स्पीड या फिर वेलोसिटी, मतलब v और u दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। तो बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज, बेटा इंक्रीज का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो इसका मतलब है बेटा v माइनस यू क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बेटा 3 माइनस 2 अपॉन 1, तो बेटा आप देख सकते हैं v कितना हो गया 3, u कितना हो गया 2, तो v की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 1, ये पॉजिटिव है, इसलिए बेटा इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, जो बेटा क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जब, अगर आपको याद हो हमारे एग्जाम्पल में, जब अभय ने अपनी साइकिल स्टॉप से शुरू करी, आई रिपीट, जब अभय ने अपनी साइकिल स्टॉप से शुरू करी, तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव। उसकी एक्सेलरेशन बेटा क्या थी, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा एक और चीज, अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो बेटा मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल बताइए सर, जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है हाइट से, तो बेटा जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है, किसकी वजह से बेटा, ग्रेविटी। हालांकि बेटा आपने अभी तक नाम सुना है ग्रेविटी, पर आप अभी कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, इस पे एक हमारा पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड। ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये मत समझना
कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है? नो, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि बेटा उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या करती है? इंक्रीज। इसीलिए बेटा इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है बेटा उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ एक डाउट है हाँ जी बेटा। सर, अगर एक ऑब्जेक्ट लाइक 5 मीटर पर सेकंड एक सेम स्पीड पे चल रहा है तो सर वो यूनिफॉर्म स्पीड है, हाँ तो जी। सर उसे सर जीरो नहीं लिख सकते ना फिर नहीं एक्सेलरेशन में? नहीं पर वो तो नहीं, यूनिफॉर्म है। एक मिनट, क्या चीज? अगर वो एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो यस बेटा सर, और वो इंक्रीज कर। नहीं नहीं, हाँ, इंक्रीज बेटा करेगा तो फिर यूनिफॉर्म कहाँ रहा? अच्छा। अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? अब देखो बेटा, ये सब डिपेंड करता है कि मैंने आपकी जर्नी को कहाँ से पढ़ना शुरू किया। मैंने आपकी जर्नी को कहाँ से पढ़ना शुरू किया? मुझे थोड़ी ना पता था कि अबे घर से निकल रहा है। अगर अबे कहेगा हेलो सर, मैं अब घर से निकलने वाला हूँ, तो बेटा मेरे मन में आएगा अच्छा, मतलब अभी अबे जो है वो रेस्ट पे है, अब वो शुरू करेगा। जब वो शुरू करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, फिर वो यूनिफॉर्मली आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और जैसे ही वो मेरे घर के पास पहुंचने लगेगा तो बेटा वो ब्रेक अप्लाई करेगा, अपनी स्पीड पहले से बेटा क्या करेगा? कम करेगा, और फाइनली वो अपनी साइकिल को रोक देगा। ये होता है ना। लेकिन मुझे क्या पता अबे घर से निकल चुका है या नहीं निकल चुका? मैंने तो सिंपली फोन किया अबे को। मैंने कहा हाँ अबे, क्या हाल है बेटा, कहाँ पर हो? अबे कह रहे सर मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे अबे ने बोला कि सर मैं आपके घर आ रहा हूँ, इसका मतलब है अबे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब मुझे क्या पता वो कब घर पे था, कब रेस्ट पे था, कब उसने साइकिल शुरू करी, है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जर्नी का कौन सा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। क्या हम पूरा जर्नी का हिस्सा पढ़ रहे हैं या कोई एक उसके अंदर पोर्शन पढ़ रहे हैं? तो जब भी कहीं पे भी वर्ड आ गया बेटा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बेटा उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाती है? जीरो। कंडीशन अप्लाई, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बदलाव भी है इस स्टेटमेंट के अंदर जो प्रोबेबली हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, पर जब समय आएगा तो हम उसको जरूर पढ़ेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जहां पे एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव होती है और एक यूनिफॉर्म तरीके से बेटा इंक्रीज करती है, वो तब होता है जब किसी बॉडी को एक हाइट से क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है। तो बेटा हर पॉइंट पे, हर 1 सेकंड के बाद, आई रिपीट, हर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और बेटा इसीलिए उस गिरती हुई बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया बच्चों समझ में? यस। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? सर, अगर कोई लाइक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज सर कर अगर रहा हमें है, एक मिनट बेटा, एक एक करके पूछो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या यूनिफॉर्म स्पीड होगा? अगर बेटा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है तो यस। बेटा उसका मोशन एक्सेलरेटेड है। देखो, आप यहां से यहां तक चले, आप गए A to B, कंडीशन अप्लाई बेटा। कंडीशन क्या है सर?
ये जो मोशन हम जिसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब मैंने क्या किया, इसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब आप यहाँ पे हुए तो बेटा आपकी स्पीड क्या थी, 0। फिर आप जब यहाँ पर आए आपकी स्पीड हो गई 2। फिर आप जब आप यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा डायग्राम। ये देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट ए एंड बी। सर आपकी वॉइस नहीं है। हेलो, चेक चेक 1 2 3 चेक। सर वॉइस क्लियर आ रही है? तो बेटा शायद फिर आप ही का नेट जो है उसमें इशू होगा। हाँ जी बेटा, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो A to B चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट इन पॉइंट्स में चल रहा है। जब वो इस पॉइंट तक जाता है बेटा, तो बेटा उसकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है, उसकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है। यहाँ पे 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी, फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी और 4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बेटा अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से यहां, तो बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज जो है वो 0 नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से यहां देखेंगे, है ना, तो बेटा वेलोसिटी चेंज क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब जहां पे वेलोसिटी चेंज 0 नहीं है वहां पे एक्सेलरेशन है। अब आप यहां से यहां देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज 0 नहीं है, इसलिए बेटा एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप यहां से यहां देखेंगे तो बेटा वेलोसिटी चेंज है, ओ चेंज नहीं है, 0 है, तो नो एक्सेलरेशन है। तो जब वेलोसिटी बदल रही है तो ही मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है। फिर 3 से 3 आ गए तो भी बेटा वेलोसिटी चेंज क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन फिर जब यहां से यहां आए तो वेलोसिटी चेंज 0 नहीं है, इसलिए मोशन एक्सेलरेटेड है। यहां से यहां आए, वेलोसिटी चेंज क्या है, 0, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 है। और यहां से यहां आ जाएंगे तो फिर दोबारा वेलोसिटी चेंज आ जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो जब अब आप अगर बेटा घर से निकल के कहीं जाते हो, ठीक है बेटा, रोज के डेली लाइफ के रूटीन में बेटा एक्सेलरेटेड मोशन एक तरीके से पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, वो वही होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि सर देखो मैं यूनिफॉर्मली स्पीड से आपके घर में आ रहा हूं, बेटा वो पॉसिबल ही नहीं है। बीच में आपको बड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बीच में आपकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी आप रुक भी जाओगे। सर क्यों बेटा, रेड लाइट भी तो होंगी ना। तो एवरीडे लाइफ में एक एक्सेलरेटेड मोशन पाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। और एवरीडे लाइफ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक्सेलरेटेड मोशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे गिरना। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ही उसकी एक्सेलरेशन जो है बेटा वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है, उस एक्सेलरेशन का हमने एक स्पेशल नाम दिया है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से।
सर क्यों? बेटा हर चीज ऊपर से हमेशा कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। सर क्यों? ग्रेविटी उसको ऊपर से नीचे खींचती है, और ग्रेविटी जिस स्पीड को इंक्रीज करती है बेटा, उस स्पीड के इंक्रीज की वजह से, ग्रेविटी जिस स्पीड को इंक्रीज करती है बेटा, उस स्पीड की इंक्रीज की वजह से मोशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड। और ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया बेटा समझ में? किसी को कोई चीज पूछनी हो? नो सर। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है बेटा पॉजिटिव कब होती है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है बेटा? दो चीजें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, जब किसी हाइट से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा क्या करती है? इंक्रीज। यही दो पॉइंट्स होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बेटा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की जीरो कब होती है? पहला, व्हेन एट रेस्ट। दूसरा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है या फिर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म, तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है। अब आप में से कोई मुझे क्या बता सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी? वो जब स्पीड जब डिक्रीज होगी। हाँ बेटा, पहला, जब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप। अगर ऊपर से नीचे गिरते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो नीचे से अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे बेटा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। और दूसरा, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा क्या करती है? डिक्रीज करती है। और आपको पता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो उसका नाम होता है रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन। कुछ कॉपी करना हो बेटा तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। हाँ जी बेटा, तो अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है। तो कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा कम होने लग जाती है, इसका मतलब है v जो है उसकी वैल्यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से बेटा क्या है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से बेटा क्या है? कम है। तो सर कम। तो इसका मतलब हो गया बेटा v माइनस यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सर क्या मतलब? जैसे अगर मैं 2 माइनस 3 करूंगा तो बेटा 2 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा? माइनस। माइनस। इसीलिए बेटा एक्सेलरेशन जो है वो किस में आ जाती है बेटा? नेगेटिव में आ जाती है। तब एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है? नेगेटिव। कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बेटा रिटार्डेशन भी कहते हैं और हम उसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो होता है
वो इसलिए एक्ट करता है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सर क्या मतलब? बेटा आपकी साइकिल है, एक बात बताओ, आपकी साइकिल है ये वाली, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, तो बेटा जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक आपको किस तरफ आ, आ, किस जगह पे जाने से रोकेगी? आगे। आगे। तो इसका मतलब है बेटा वो कहाँ पे एक्ट कर रही है? पीछे की तरफ। तो मोशन आपका इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन आपकी इधर है जब ब्रेक अप्लाई होती है। जब मोशन इधर हो और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हो तो बेटा स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू सॉल्व करते हुए एक्सेलरेशन की बेटा नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है बेटा वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या है? रिटार्डेशन है। एक्चुअली में हम बेटा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को सेम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल क्या होता है? ए। बस सिर्फ हम ये ध्यान रखते हैं अगर ए पॉजिटिव है तो बेटा एक्सेलरेशन है, और अगर ए नेगेटिव है तो बेटा वो क्या है? रिटार्डेशन है। आया बेटा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में? यस। है ना? तो अगर A इज पॉजिटिव इट इज एक्सेलरेशन, एंड अगर A इज नेगेटिव इट इज रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन बेटा कब आती है? जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी बॉडी को ऊपर थ्रो कर दो तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। बहुत तेज बॉल ऊपर जाती है, फिर थोड़ा स्लो होके फिर वो नीचे गिरने लग जाती है ना? तो ऊपर जाते जाते जब वो ऐसे जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और जब वो ऐसे गिर रही होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो क्या होती है? जीरो होती है ना? जब हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा? ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो कोई भी गाड़ी जो होती है वो धीरे हो जाती है, इसका मतलब है उसके पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है या रिटार्डेशन है। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? यस। कुछ कॉपी करना हो, अंडरलाइन Yes, करना sir. हो तो कर लो Yes. बेटा। हाँ जी बेटा, तो आगे बात करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया बेटा एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है। तो बेटा एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज हो। सर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। या तो स्पीड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या फिर क्या हो? दोनों चेंज हो। अभी तक मैं सिर्फ स्पीड चेंज की बात कर रहा था, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी थी। सर क्यों? क्योंकि मैं बार बार किसकी बात कर रहा था बेटा? स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा था। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है कि आप हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलो? अरे भाई कभी आप जाते जाते लेफ्ट भी तो होगे, राइट भी तो होगे, गोल चक्कर भी तो आएगा। यस और नो? तो बेटा एक्सेलरेशन तब भी होती है जब डायरेक्शन क्या हो? चेंज हो। सर वो कैसे? अब आप ध्यान से देखना, आप ए टू बी गए 2 मीटर्स पर सेकेंड, पर ए से टू बी जाते जाते आप बी से बेटा कहाँ चले गए? सी। कितनी स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड। आपकी बेटा स्पीड सेम है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बेटा क्या हो गई? चेंज। चेंज। अब डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका बेटा मतलब हो गया कि मोशन इज एक्सिलरेटिंग। डायरेक्शन चेंज, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन एक कौन सी क्वांटिटी होती है?
वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड बनाना है तो आपको या तो उसकी स्पीड बदलनी पड़ेगी, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, या फिर आपको बेटा उसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। पहले वो कहीं और जा रही थी, फिर वो कहीं और चली गई, या फिर आप साथ साथ दोनों ही चेंज करते रहो। तो तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो स्पीड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, या स्पीड और डायरेक्शन बेटा दोनों चेंज करो, और तब उस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। कर लिया बेटा सबने इसको इंपॉर्टेंट मार्क? अब देखो बेटा, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये मोशन एक्सेलरेटेड है कि नहीं? स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? बेटा ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? स्लो। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी स्पीड स्लो से क्या हो गई? फास्ट। इसका मतलब है बेटा ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फिर जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो बेटा ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फिर जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो बेटा ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड जो है वो क्या होती है? इंक्रीज। तो याद रखना बेटा, जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? तो फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब क्या होती है। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होती है जब उसकी वेलोसिटी जो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में वो चेंजेस विद इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, जैसे मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। हर फिक्स समय के साथ उसकी स्पीड उतनी ही इंक्रीज करती जा रही है ना? तो जैसे बेटा आप यहां से यहां चले, 1 सेकेंड, स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहां से यहाँ पे आ गए, फिर 1 सेकेंड की जगह बेटा ये कितना हो गया? 2 सेकेंड। स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अब यहाँ पे आ गए, 3 सेकेंड। स्पीड कितनी थी बेटा? अब आपकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर अब यहाँ पे आ गए, 4 सेकेंड हो गया, स्पीड कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। फिर अब यहाँ पर आ गए, 5 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी भी फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज कर रही है और टाइम भी फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे सकता। आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, 1 सेकेंड, स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड। आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे आ गए, 4 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर। तो बेटा ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी भी उतनी ही क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अलावा होता है बेटा, अच्छा एग्जांपल, एक बॉल अगर आप उसको ऊपर से नीचे गिरा दो
ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये एक बॉल है, ये अपने आप रोल डाउन करती हुई नीचे आती रहेगी, जिस स्पीड से आएगी बेटा उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा होता है एक बाइसाइकिल गोइंग डाउन ऑन ए स्लोप ऑन ए स्मूथ रोड। एक ही बात है बेटा, चाहे आप बॉल ले लो, चाहे आप बाइसाइकिल ले लो, चाहे आप इसमें कार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। कर लो बेटा कॉपी, कुछ कॉपी करना हो तो अब हम देखते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा। बेटा टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम, पर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं होगी। सर क्या मतलब, यहां से यहां गए, टाइम कितना है 1 सेकेंड, स्पीड कितनी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से यहां गए, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से यहां गए, टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से यहां गए, टाइम कितना हो गया बेटा 4 सेकेंड, स्पीड कितनी होगी बेटा 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो टाइम इंटरवल सेम है, हर केस में एक एक सेकेंड का क्या हो रहा है, ठीक है ना, टाइम आ रहा है, पर वेलोसिटी चेंज जो है बेटा वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। कभी 1 मीटर पर सेकेंड ज्यादा हो रहा है, कभी 5 मीटर 2 मीटर ज्यादा हो रहा है, कभी 2 मीटर कम हो जाएगा, है ना। 9 से आगे गए, टाइम आ गया 5 सेकेंड, और बेटा स्पीड कितनी हो गई सीधा 6 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि स्पीड ज्यादा हो रही है कम, इसको कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में। यस सर। तो बेटा इसको कॉपी कर लो, और आज हम इसके अंदर यही करेंगे, और इसके बाद अब हम करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर। हाँ जी बेटा, मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट कराने की जगह इसी टॉपिक को पूरा खत्म करा के क्वेश्चन आंसर शुरू करा देता हूँ। तो बेटा ये हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं व्हेन विल यू से एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है वो तब आता है बेटा व्हेन इट्स स्पीड changes speed equally changes in equal intervals of time, है ना। वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब है, when unequal speed changes for a body in equal intervals of time। तो बेटा वो किस में आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है अ बस डिक्रीजेज अपनी स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 10th क्वेश्चन को बेटा हम यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो स्पीड्स है, एक है 80 किलोमीटर पर आवर और एक है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें इनिशियल स्पीड कौन सी है और फाइनल कौन सी है। इनिशियल 80 और फाइनल 60 है। आंसर माइनस में आएगा, -20। वेरी गुड बेटा, इनिशियल क्या हो गया 80, फाइनल कितनी होगी बेटा 60, और बेटा टाइम कितना है इन 5 सेकेंड। तो बेटा टाइम अगर सेकंड्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो बेटा मुझे इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। 80 इंटू 5/18, और v कितना आ जाएगा 60 इंटू 5/18। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 80 इंटू 5 कितना होता है बेटा।
400, और 400 को है ना हम 15 से अगर डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा ये हमारे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 22.22 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं इसको करता हूँ, ये आ जाएगा बेटा 300, तो 300 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 16.66 मीटर्स पर सेकेंड आ जाता है। बेटा मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 16 माइनस 66 माइनस ये कितना आ गया? 22 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया? 5। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कोई सॉल्व करके बता सकता है मुझे? ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये आ जाएगा -5.56 डिवाइडेड बाय 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1.11। सर 1.12 आंसर आ। हाँ बेटा, आप 1.12 ले लीजिए या 1.11 ले लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये आंसर नेगेटिव में आएगा, ये आंसर नेगेटिव में आएगा। इसीलिए आप ये क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड जो है बेटा वो स्लो हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होती है? नेगेटिव। आप ये दोनों के आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 11th क्वेश्चन, और फिर ये एग्जाम्पल 4 है। 11th क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। बेटा स्टार्टिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी बेटा कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड एक्सेलरेशन। तो बेटा टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स, जिसको हमको बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स के अंदर। और ये कितना आ गया? 60 सेकंड, 600 सेकंड्स। तो वेलोसिटी को बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको कर देंगे मीटर 5/18 से, तो ये हो गया 200/18। और अगर आप 200/18 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। आपको बेटा क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन बेटा कितना आ गया? t। v कितना है? 11.11 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है बेटा? 600। तो बहुत कम एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। 0.01 या फिर 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास अप्रोक्सीमेटली। सर 0.01 ही आ रहा है। हाँ 0.018 आ जाएगा, जो इस हिसाब से आ जाएगा। समझ में आया बेटा? कर लो कॉपी बेटा इसका आंसर, फिर हम एग्जाम्पल नंबर क्या करते हैं? 5। तो लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4। कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। तो बेटा स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है 0 मीटर्स पर सेकेंड। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल, है ना। ये तो हमारा अभय आ गया, है ना। अभय पैडल हिज बाइसाइकिल एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर इन 30 सेकेंड। तो बेटा अभय की इनिशियल वेलोसिटी
0 मीटर पर सेकेंड हो गई, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम बेटा कितना आ गया 30 सेकेंड। कहते हैं देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट कि वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो बेटा ये तो दूसरा केस हो गया। अब जब ब्रेक अप्लाई हुई तो उस टाइम पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फाइनल उनकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और बेटा टाइम इसमें कितना आ गया 5 सेकेंड। कहते हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। इसमें भी ए निकालना है, इसमें भी ए निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले केस में क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना आ गया बेटा 6 माइनस 0 अपॉन टी कितना आ गया बेटा 30 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ गया 6 अपॉन 30, ये आ गया बेटा 1/5, तो ए आ जाएगा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यूनिट्स का ध्यान रखना कि क्या होंगे, कहीं मीटर पर सेकेंड लिख के आ जाओ तो गलत हो जाएगा। और अगर मैं इस केस में निकालूंगा एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, तो बेटा v कितना है 4 माइनस 6 अपॉन ये कितना आ गया बेटा 5, तो ये आ जाएगा -2/5, ये आ जाएगा -0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में सिंस बेटा ये माइनस आ रहा है तो ये क्या हो गया रिटार्डेशन। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, आप लोग बेटा कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।